हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सब लोग अच्छे होंगे और बड़े अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। जैसा आपको पता है, मैंने वीडियो री एग्ज़ाम के लिए यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो टारगेट सीरीज लॉन्च की है, जिसका टाइटल है सिलेक्शन खुद से। डेली टास्क देता हूँ, उसमें आपको टास्क पूरे करने हैं। स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराता हूँ, लिंक्स प्रोवाइड कराता हूँ कौन सी वीडियो आपको वॉच करनी है, और आपको थोड़ा सा मोटिवेट करता हूँ, पॉजिटिविटी देने की कोशिश करता हूँ। जैसे जैसे एग्ज़ाम आ रहा है, हो सकता है नर्वसनेस बढ़ रही हो, लेकिन यार मैं सही बताऊं तो हमारी जो कठिनाई है, मुश्किलें हैं, वो इतनी बड़ी होती नहीं है जितना हम मान बैठ लेते हैं कि यार ये हो गया, ये कैसे हो गया, ये हो गया, अब मेरे साथ ही क्यों होता है। और एक ही बात को बार बार सोच के उसको परेशान होना, ठीक है ना। तो अब तो काफ़ी नर्वसनेस हो रही होगी, काफ़ी नेगेटिव थॉट्स बहुत आ रहे होंगे, ठीक। तो जितना हो सके पॉजिटिव रहो। और ये पढ़ने का काम तो मुझे लगता है सबसे आसान मिला हुआ है हमें, कि जाओ पढ़ो, एग्ज़ाम निकालो और नौकरी ले लो, ठीक। इससे भी मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल मुश्किल काम है दुनिया में। तो पढ़ने का मुझे लगता है सबसे इजी है। और अगर मन ना लगे तो सबसे हार्ड भी है। अगर मन भी नहीं लगता पढ़ाई में तो फिर वो सबसे हार्ड है। लेकिन अगर हम कुछ ठान लें, मान लें, तो यार पढ़ाई बहुत आसान है। पढ़ना होता है और आपको जाना है एग्ज़ाम में, और अपना 100% देने की कोशिश करनी है कि हाँ, मेरी तैयारी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से मैं टारगेट सीरीज़ पूरी करके आया हूँ, ठीक। और मैंने बहुत अच्छे से मॉक टेस्ट लगाए। आपकी रैंक कितनी आ रही है, कितने में से, ये आप ऑब्ज़र्व ना करें। जितने आ रहे हैं सही आ रहे हैं, ठीक। जितने आपके नंबर बढ़ रहे हैं, हो रहे हैं, कोशिश यही करें कि 26 तारीख तक आप अपने आप को पॉजिटिव रखें और किताबों से लगे रहें। नया कुछ ना पढ़ें, रिवीजन ज़्यादातर करने की कोशिश करें, ठीक। अपना 100% देना है। 3 जून 4 जून हो जाएगी अब, और आपके पास मुश्किल से 20-22 दिन है। जितना हो सकता है पढ़ लो, और ज़्यादा सोचना है नहीं कि मेरी रैंक कितनी है, मेरी नंबर नहीं बढ़ रहे, जीएस ऐसी आ गई या जीएस कैसी आएगी। वो जैसी आएगी वो तो आएगी अब, ठीक। तो अब 23 दिन की ये सीरीज़ ख़त्म हो गई है। आज मैं बात करूँगा 24 दिन में आपको क्या पढ़ना है। इसलिए मैंने 30 दिन का सीरीज़ ली थी कि मैं 10-15 दिन आपकी ये जो पढ़ने की चीज़ है सारी मैं कवर कर सकूं। ये 10-12 जून तक ख़त्म हो जाएगी। आपके पास 12-13 दिन बचेंगे, उसमें आप रिवीजन में मैं कमेंट सेक्शन में बताना कि रिवीजन सीरीज़ भी लानी है या नहीं लानी। अगर आप चाहते हो कि भैया रिवीजन सीरीज़ भी लाओ 10 दिन की, तो मैं रिवीजन सीरीज़ भी चला दूंगा। उसमें रिवीजन में मैं बता दूंगा कैसे कैसे आपको टॉपिक को किस तरह से पढ़ना है, जिससे आपको मैक्सिमम याद हो सके, ठीक। ज़्यादा से ज़्यादा याद करने की कोशिश करना 26 तारीख तक, और 26 के साथ बाद भूल जाओ तो कोई किसी को कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, आपको भी नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक। तो आज 24वें दिन आपको क्या करना है, ये टास्क देख लो। हिस्ट्री पॉलिटी तो बहुत पहले हो चुके हैं। जीएस में भी मैं वही टॉपिक ले रहा हूँ जिनमें बार बार पूछा जाता है, वही आपको पढ़ने हैं, वही पूछा जाता है। यार होता क्या है कि वही पूछे जाते हैं और हम पढ़ के भी जाते हैं, लेकिन हम अच्छे से नहीं पढ़ के जाते कि हाँ बिल्कुल उसको कंठस्थ कर लें कि हाँ इस ये चीज़ होती है, ये चीज़ होती है, उसी चीज़ को बार बार पढ़ें। मतलब 10 किताब एक एक बार पढ़ने से एक किताब 10 बार पढ़ी जाए, मैंने कई बार बोला, वो ज़्यादा बेटर है ना। और लगे रहो। अब जियोग्राफी के मैं बताता हूँ आपको क्या पढ़ना है। और जियोग्राफी में आपको पढ़ना है भारत की नदियाँ। नदियाँ में ये क्वेश्चन ज़्यादा आता है, पूरब की ओर बहने वाली, पश्चिम की ओर। पूरब की ओर तो ज़्यादातर बहती हैं ही, पश्चिम की ओर जो बहती हैं वो समानता, ये एक शॉर्ट ट्रिक है, समानता। अरब सागर में कौन सी गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में कौन सी गिरती हैं, गंगा नदी कहाँ से निकलती है, ब्रह्मपुत्र में नदी कहाँ से निकलती है, कौन से ग्लेशियर से निकलती है, उसका बांग्लादेश में क्या नाम है। ये बेसिक से क्वेश्चन आपको सारा पता होना चाहिए नदियों के बारे में। भारत का नदी तंत्र कैसे काम होता है, भारत का नदी तंत्र कैसा है, ये आपको पता होना चाहिए। भारत की नदियाँ 2 पार्ट हैं, आप दोनों पार्ट देख सकते हैं, फिर एमसीक्यू लगा लेना, क्लियर हो जाएगा कि नदी तंत्र कैसा है भारत का। तो आपको पढ़ना है भारत में नदियाँ, ठीक। रीजनिंग की बात करूँ, कैलेंडर करना है, कैलेंडर में वो ज़रूर कर लेना। बाकी तो सब बन ही जाते हैं, लेकिन वो जो नहीं बनता है कि अगर कोई डेट दे दी जाए और पूछ लिया जाए
कि उस डेट को कौन सा वार था, तो वो आपको अच्छे से पढ़ना है। वो अच्छे से पढ़ोगे तो उसमें एक फार्मूला है, वो आपको देखना है कि फार्मूला वो कैसे काम करता है। फार्मूले की याद करने की भी ट्रिक है। आप जहाँ से भी पढ़ना चाहते हो कि अपने नोट्स हों, किताब हों, वो देख लेना। 2-3 इम्पोर्टेंट डेट हैं, जैसे 2 अक्टूबर 1869 गांधी जी का बर्थडे था, और 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950। ये आपको पता होना चाहिए कि इस दिन क्या था। ठीक, हिंदी की बात करूँ, रस और छंद करने। रस और छंद पिछली बार तो आए नहीं थे, लेकिन फिर भी करके चले जाना। एक दिन का टॉपिक है, मतलब एक दिन का तो नहीं है, थोड़ी देर का टॉपिक है। रस में ये पूछ लेगा कि स्थायी भाव जैसे पूछ लिए, छंद में मात्राएं पूछता है, वो आपको पता होना चाहिए। दोहे में कौन कौन से मात्राएं होती हैं, और दोहे में चौपाई में कौन कौन सी मात्राएं होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आ भी सकता है, ठीक है ना, ऐसा बात नहीं है। क्योंकि देखो, साइंस में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, तो मैंने पहले जब मैं वीडियो बना रहा था, इसमें बताया था मैंने जीएस की, तो मैंने यही बोला था कि जितनी साइंस पढ़ी है उसी को एक बार देख के चले जाना है, पता चले ज़्यादा से ज़्यादा साइंस में क्या पूछ लेगा। 1-2 क्वेश्चन आ भी गया तो या तो वैज्ञानिक नाम पूछ लेगा, या डिसीज़ पूछ लेगा, या किसी की मात्रक पूछ लेगा फिजिक्स में से, और नहीं तो वो केमिस्ट्री में से फॉर्मूले पूछ लेगा। इससे ज़्यादा क्योंकि यूपी SSC में अगर साइंस पूछता है तो वो सिलेबस में अलग से दे रखा होता है कि साइंस का इतना सेक्शन, 15 क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन आएंगे। ऐसा कोई मेंशन नहीं है वीडियो के एग्ज़ाम में, नहीं था, अब मुझे लगता है नहीं होगा कि आपको साइंस में अलग से कोई सेक्शन हो। साइंस का अलग से सेक्शन से पूछते हैं, तो फिर भी आप जितनी पढ़ी है, अगर कोई साइंस का क्वेश्चन आया भी तो वो आपसे बन जाएगा। इसलिए मैं साइंस के लिए ना तो मैंने टारगेट सीरीज़ में रखी है, ना मैं बोलूँगा साइंस पढ़ो। हो सकता है एक बार देख लेना ऊपर से कि आपका साइंस में होता क्या है। ठीक, जो आपने पहले पढ़ा होगा और भी एग्ज़ाम की तैयारी करी होंगी आपने, तो उसमें तो साइंस आते ही आती है। ठीक, हिंदी में रसचंद हो गए। इकोनॉमिक्स में पंचवर्षीय योजना पढ़ लेना, जो बार बार रिपीट होते हैं कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ, तीसरी पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ, पावर प्लांट कब लगे, गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में आया। जो बेसिक के क्वेश्चन है बार बार रिपीट होते हैं। कौन सी पंचवर्षीय योजना पूरी नहीं हो पाई, 4 साल चली, और क्या क्या हुए, कौन सा मॉडल आते हैं, मॉडल कौन सी पंचवर्षीय योजना में आए थे। ठीक, तो ये आपको पढ़ने हैं। 4 चीज़ मैंने बता दी, भारत की नदियाँ, और कैलेंडर, रसछंद, और पंचवर्षीय योजना। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। अच्छे से पढ़ते रहें और जितना हो सके पॉजिटिव रहें। ठीक, और इस वीडियो में इतना ही, बाकी मैं बताऊंगा अगले टास्क में आपको क्या करना है। 20-22 दिन है यार, जितना हो सकता है पढ़ लो, जितना हो सकता है अपना जो फ्यूचर है वो सिक्योर कर लो। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, सही बताऊं तो, क्योंकि मैं देखता हूँ अच्छा स्कोर कर रहे हैं बच्चे, काफ़ी अच्छा। और वो अब बोलोगे सर वो इतना अच्छा स्कोर क्यों कर रहे हैं, भाई वो लगातार मेहनत भी तो कर रहे हैं। ये भी तो आप देखो, वो लगातार मेहनत कर रहे हैं, इसलिए वो अच्छा स्कोर कर रहे हैं। आपको क्या, और आप यदि कंटिन्यूस रहोगे तो आप भी उतना ही स्कोर कर लोगे। ठीक, हमें किसी चीज़ के वो तो दिखता है कि यार वो इतना स्कोर कर रहा है, उसने इतना सिलेक्शन ले लिया, सबको दिखता है मैंने इनकम टैक्स में लगा, लेकिन ये भी तो देखो कितनी मेहनत, कितने एफर्ट्स लगे। मैथ्स में 200 में से 200 लाना बहुत, मैं समझता हूँ कि अगर आपको तनक सी भी, थोड़ी सी भी मिस्टेक हो गई तो एक क्वेश्चन गलत हो जाता है ना। तो बहुत कंसंट्रेशन चाहिए, बहुत प्रैक्टिस चाहिए, तब जाके वो एक बार में नहीं आए। मेरे भी छठी बार में आए 200 में से 200 जो आए, तो वो लगातार मेहनत ही होती है। तो मेहनत भी देखा करो, अगर आप देख रहे हो कि स्कोर इतना आ रहा है तो मेहनत उसके पीछे, उसके कई सालों की मेहनत है जो वो लगा हुआ है। ठीक, तो आप भी लग जाओगे तो आपके भी आ जाएंगे, ऐसी बात नहीं कि आपके नहीं आ सकते। ठीक, और पढ़ते रहो। बाकी की बात मैं कल करूँगा, कल क्या टास्क देना है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।